नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, क्यूआई हमारे मीडिया पार्टनर। नया साल का सबको आज हम मुबारक देते हैं यूएचओ की तरफ से, क्यूआई की तरफ से। और नया साल हम इतना अच्छा खबर नहीं है आज का जो हम बात करेंगे। आप लोगों ने भी मीडिया में देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, इंदौर में दूषित पानी से 8 लोगों की जान चली गई और करीब 150 के ऊपर लोग 27 अस्पताल में इंदौर में भर्ती है। और ऐसे पानी से हमको सवाल उठता है, ऐसे होते रहते हमारे देश में वाटर क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है। वाटर क्वालिटी जो नल में पानी आता है, वो पीने लायक होना चाहिए। ये नल का पानी पी के 8 लोगों की जानें चली गई और 8 लोग आज 8 बच्चे की जानें नहीं गई, अच्छे खासे एडल्ट की जान गई है। बच्चे लोगों की तो ऐसे ही जान जाती है, 1000 जानें रोज़ जाती है अंडर न्यूट्रिशन से। और दुःख की बात ये है, ये देखिए ये खबर है और अभी जो समाचार है करीब 150 लोग भर्ती है और 8 लोगों की देहांत हो गया। पानी उल्टी दस्त, ये उल्टी दस्त की बीमारी ये बताता है कि हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हेल्थ के लिए, साफ पानी होना चाहिए। बड़े-बड़े आजकल वायरस आइसोलेट होते हैं, उसका जीनोमिक सर्वेलेंस होता है, उसका वगैरह-वगैरह। अब हज़ारों वायरस मिल जाएँगे पानी में, हज़ारों बैक्टीरिया मिल जाएँगे और सब जानलेवा हो सकता है अगर उसका क्वांटिटी ज़्यादा हो। और ये इसका 150 साल पहले ऐसे होते थे, यूरोप में होते थे, इंग्लैंड में होते थे, जो कि हम इंग्लैंड में कॉलेरा कॉलेरा सबसे पहले कॉलेरा कहते थे उसको। कॉलेरा आउटब्रेक कहते थे, उस टाइम कॉलेरा बैक्टीरिया नहीं मालूम था। कॉलेरा एक है जिससे कि दस्त हो रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंदौर में कॉलेरा हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। वो अभी सब ये चल रहा है, अभी जाँच में इतना ही पता चला कि जो वाटर सप्लाई का पाइपलाइन था, वो सीवेज लाइन से कंटामिनेट हो गया था। कोई एक ये भागीरथपुरा कोई इलाका है इंदौर में, वहाँ करीब कई हज़ारों लोग रहते हैं जहाँ वाटर सप्लाई होता है। और दुःख की बात है इंदौर 8 क्लीन इंडिया का क्लीन सिटी 8 बार लगातार 8 बार इंडिया का सबसे साफ शहर कहलाता है। स्वच्छ भारत इसमें और अगर हमारे सबसे साफ सिटी में शहर में ऐसा हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि क्या हम कितने क्या 150 साल पीछे है क्या? ये ऐसी बीमारियाँ होती थी इंग्लैंड में, यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में 150 साल पहले होते थे। उस टाइम हमने कहा कि लोगों को मालूम नहीं था कि ये दस्त कैसे होते हैं, दस्त से काफ़ी लोग मर जाते थे। कॉलेरा नाम मालूम था पर कॉलेरा विब्रियो कॉलेरा जो जो उसका कीटाणु है वो डिस्कवर बहुत साल बाद हुआ था। 1854 में पहली बार जॉन स्नो थे, एक डॉक्टर थे जॉन स्नो, ये जॉन स्नो है, ये एक डॉक्टर थे, ये इन्होंने क्वीन विक्टोरिया को एनेस्थीसिया भी दिया था डिलीवरी के टाइम। बाकी डॉक्टर थे वो और उन्होंने पहली बार साबित किया था कि पानी से ऐसे दस्त और ये फैलते हैं जिसको उस समय कॉलेरा एक मेजर कॉज है। कॉलेरा में बहुत जल्दियाँ डेथ होते हैं, बहुत जल्दियाँ शरीर से पानी और सॉल्ट कम हो जाता है और बहुत काफ़ी सालों तक इसके आउटब्रेक्स होते रहे। एशियाटिक कॉलेरा, ये कॉलेरा 71 के बाद थोड़ा डेथ कम हुआ जब ओआरएस का आविष्कार हुआ। तो कॉलेरा का पहले क्या समझते थे लोग 1854 के पहले कि ये हवा से होता है, गंदा हवा से, मियास्मा से होता है। किसी को कोई भी डॉक्टर, मेडिकल कम्युनिटी, आम इंसान नहीं समझता था कि ये गंदे पानी से होता। इन्होंने पहली बार जॉन स्नो 1854 में लंदन में थेम्स रिवर है, लंदन में एक नदी है थेम्स रिवर जिससे पूरे लंदन को पानी सप्लाई होता था और ये है थेम्स रिवर। आप जाएँगे लंदन में देख सकते हैं थेम्स रिवर। तो इन्होंने महामारी विशेषज्ञ सबसे पहले इन्होंने महामारी जाँच किया
इतिहास में। इन्होंने सबको पता किया किन किन को दस्त हो रहे हैं, हाउस टू हाउस गए, घर 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 गए, एक एक घर गए, पूरा लिया कहाँ से पानी सप्लाई ले रहे कहाँ। तो वहां पता चला कि 2 पानी के कंपनीज थे। थेम्स के एक कंपनी थेम्स के शुरू में से ले रहा था, जहाँ पे कंटेमिनेशन नहीं है, जहाँ दूषित नहीं हो रहा, और दूसरा जो कंपनी है थेम्स के नीचे से ले रहा था, डाउनस्ट्रीम जिसको कहते हैं, जहाँ पे पूरे घरों के माल, इंडस्ट्रियल वेस्ट सब वहां जा रहे थे। और दूसरा ले रहा था जहाँ थेम्स चालू होता है, वहां पे प्रदूषण सबसे कम था। उन्होंने फिर बताया, आंकड़े से बताया कि जो लोग यहाँ से पानी ले रहे हैं डाउनस्ट्रीम से, और जो जो एरियाज में सप्लाई हो रहे हैं, वहां पे कॉलेरा 10 गुना 20 गुना ज्यादा था जो लोग नीचे से पानी ले रहे हैं जहाँ प्रदूषण। तो उनका ये था, हाइपोथेसिस था कि पोल्यूटेड वाटर, प्रदूषित पानी, पानी में जो है, तब कोई बैक्टीरिया वायरस की बात नहीं करता था, वाटर पोल्यूशन, गंदे पानी से दस्त होता है। अब अभी तो हम सबको समझ है, पर उन जमाने में कोई उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इतना मुश्किल होता है जैसे अभी कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि कोई चीज का दुष्प्रभाव हो सकता है, कोई नया आविष्कार हुआ है, कोई दवाई का दुष्प्रभाव। तो उन जमाने में इतना इतना मुश्किल होता है, आंकड़े से भी लोग नहीं माने, और लोग पीते रहे और बीमार होते रहे। तो उन्होंने घर 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 जाके किया। फिर उन्होंने क्या किया, आखिरी में उन्होंने क्या किया, जो जहाँ से वो नीचे से पानी, एक पंप होता है पानी का, जहाँ पंप लेते हैं लोग, पंप ले रहे थे, उसका हैंडल चोरी कर दिया। ये देखिए, ये ब्रॉड स्ट्रीट है जहाँ पे ये पंप था, इसका एक वहाँ पे बना हुआ है। तो ये देखिए, इसमें हैंडल नहीं है, जो हैंडल होता है जिससे पानी लेते हैं, इन्होंने चोरी कर दिया कि लोग दूषित पानी नहीं ले। हैंडल चोरी करने के बाद उस एरिया में कॉलेरा होना, दस्त होना बंद हो गया। और एक और चीज उनका बहुत इंटरेस्टिंग था, उन्होंने जो सर्वे किया था, उन्होंने पाया था कि नजदीक में एक शराब का कंपनी था, ब्रियोरी जिसको कहते हैं, जहाँ पे शराब बनता है, वहां पे जो लोग काम करते थे, उन लोग को दस्त नहीं हो रहा था। हो सकता है वो पानी पी नहीं रहे हो, खाली अंगूर की बेटी से काम चला रहे हो। तो अभी अगर जाएंगे, अगर आप लंदन जाएंगे, तो अभी उनके नाम से ये पंप है, उनके नाम से एक पब है जहाँ बियर शियर शराब बड़ा वाइन मिलता, जिसको कहते हैं जॉन स्नो पब। ये देखिए, जॉन स्नो पब, ये लंदन में उनके याददाश्त में अभी बनाया हुआ है पब, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे दस्त नहीं हो रहे थे जो लोग पब में, जो इसमें काम करते थे वाइन फैक्ट्री में। तो इस पब में अगर जाएंगे तो वो वाला पंप भी रखा है, उसका हैंडल भी मिलेगा आपको, और उनके नोट्स भी मिलेंगे। तो ये 150 साल पहले जब पता चला, उसके बाद कॉलेरा बैक्टीरिया 20 साल बाद डिस्कवर हुआ। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, हम हमेशा वायरस ढूंढते, पैथोजन ढूंढते, एक एक करके हम ये कर रहे हैं, जबकि एक से नहीं काम बनता। आपका अगर साफ पानी कर दो, वाटर सप्लाई साफ कर दो, पोल्यूशन ना हो, हजारों बैक्टीरिया होंगे, तो आपका कोई भी वायरस हो, कॉलेरा भी नहीं होगा, रोटा वायरस से भी नहीं होगा। अभी रोटा वायरस का वैक्सीन आ गया है, अभी एक वैक्सीन देने से रोटा वायरस से नहीं होगा, पर दूसरे कई ऐसे कीटाणु है जिससे डायरिया हो जाएगा, जिससे दस्त हो जाएगा। तो एक एक करके अभी हम कर रहे हैं, और इंदौर में भी यही हाल है। तो 150 साल में वो हुआ था, उसके बाद अभी वो सब दस्त वस्त नहीं होते यूरोप में, क्योंकि वहां पे जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो सर्टिफाई रहता है कि वो पीने लायक है। आप कहीं भी जाएंगे उस कंट्री में, आप टैप वाटर पी सकते हैं। हमारे यहाँ क्या चलता है, बॉटल चलता है। अभी मैं बॉटल लाया नहीं, बिस्लेरी हो सकता है उसका मार्केटिंग करना है कि भाई गंदा पानी रखो आप, लोग अपने आप, मालूम है यार पानी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, और बीच बीच में ऐसे हादसे हो जाते हैं, देखो जाने भी चली जाती है। कितना फिक्र वाली बात है। तो हम यही कह रहे हैं कि देखिए, ये पुणे में हो चुका था, अभी इंदौर में 8 डेथ हो गया, 150 के ऊपर भर्ती है, और अचानक हो गया एक हफ्ते के अंदर। और अभी पूना में पिछले साल जनवरी फरवरी में 250 केस के ऊपर गिलिन बारी सिंड्रोम हो गया, जिसमें कि ये कमजोरी हो जाता है, पैरों की कमजोरी हो जाती, नर्व पैरालिसिस हो जाता है, गिलिन बारी। कुछ डेथ्स भी हो गए थे, और वो कहते हैं कि वो भी दूषित पानी से हुआ था। तो ये हमको आज ये मैसेज देना था कि जो भी पॉलिसी मेकर्स है, सबसे पहले हमको
सैनिटेशन अच्छा होना चाहिए और वाटर अच्छा होना चाहिए। बाद में आप जीनोमिक सर्वे करो, वैक्सीन करो, वो बात की बात है। वैक्सीन बनाओगे तो एक चीज के लिए वैक्सीन बनाओगे। रोटा वायरस वैक्सीन डायरिया के लिए बनाया था, अभी भी डायरिया डेथ्स हो रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन एक ही चीज को एक एक करके आप कब तक करेंगे। वो कंट्रीज कर सकते हैं, उन्होंने अपना बेसिक वाटर सप्लाई अच्छा कर दिया, सैनिटेशन अच्छा कर दिया, वो बना सकते हैं। पर हमको बेसिक फैसिलिटीज, इंदौर जैसा सिटी जो कि 8 बार क्लीनेस्ट सिटी इंडिया में हुआ, उसमें एक दिन में 8 डेथ हो रहा है पानी के लिए, जो कि हमें बिल्कुल बचाया जा सकता, जो डेथ होने का 21वीं सदी में जरूरत नहीं था ये ऐसे हादसे होने। तो आज हमको यही मैसेज देना था कि हमको वाटर सप्लाई, सैनिटेशन पहले देखना, उसमें 99% ऐसे बीमारियां हमारे कंट्रोल हो जाएंगे। उसके बाद आप एडवांस रिसर्च कीजिए। हम पहले एडवांस रिसर्च करते हैं और बेसिक चीज हम नेग्लेक्ट करते हैं, इसमें हमको फायदा नहीं है ऐसे करने से। आज हमको इतना ही कहना था, धन्यवाद। आपको अगर कुछ योगदान करना है यूएचओ को, आप इसमें कर सकते हैं। हम किसी का स्पॉन्सरशिप नहीं लेते, हम निष्पक्ष आपको हेल्थ मैसेज लाते हैं। धन्यवाद।